हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कवर कर रहे हैं ओ लेवल के एमसीक्यूज। हमने M4R5 को ऑलरेडी कवर कर लिया है, सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपडेट हैं। और आज हम कवर करने जा रहे हैं M3R5 का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी इस पे पड़ा हुआ है। इसके वीडियोस आपको मिल गए होंगे। आई होप आपने देख भी लिया होगा। 2 दिन तक वीडियो अपडेट नहीं हो पाया ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा चैप्टर एक ही बार में ख़त्म हो, लाइक 50 क्वेश्चंस के आसपास हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पाइथन। अब इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आता है ऐसा: हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अ टाइप ऑफ स्नेक, अ मैथमेटिकल टर्म, एन ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे तो इसे लाइक ए टाइप ऑफ स्नेक भी कहा जा सकता है, लाइक ये है एक टाइप ऑफ स्नैक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो उस टर्म में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यहाँ पे ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द फॉलोइंग ऑफ द करेक्ट एक्सटेंशन फॉर द पाइथन सोर्स कोड फाइल। पाइथन सोर्स कोड फाइल के लिए करेक्ट एक्सटेंशन क्या है? तो आप सभी को पता है कि .py इज़ द करेक्ट एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये सब बहुत क्वेश्चन लाइक सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। पाइथन वॉज फर्स्ट रिलीज इन। देखिए पाइथन के बारे में बहुत बेसिक बेसिक जानकारियाँ यहाँ पे पूछी गई हैं। आपको पता है कि 1991 में इसे रिलीज किया गया था बाय गाइडो वान रेसम। ठीक है, ये ये मैथमेटिशियन थे, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था, इस लैंग्वेज को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पाइथन इंडेंटेशन। आपने पाइथन इंडेंटेशन को अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें से ये क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा सही है। तो इंडेंटेशन इज ऑप्शनल इन पाइथन, नहीं, इंडेंटेशन मैंडेटरी है। पाइथन यूज ब्रेसेस फॉर इंडेंटेशन, नहीं, कोई ब्रेसेस नहीं इस्तेमाल होता। इंडेंटेशन इज यूज टू इंडिकेट ब्लॉक्स ऑफ द कोड। आपको पता है कि इंडेंटेशन जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली ये ब्लॉक ऑफ कोड के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। पाइथन यूजेस टैब ओनली फॉर इंडेंटेशन, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप जो है बाकी क्लास वीडियोस में जा सकते हैं। यहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन को देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग सीधे एमसीक्यूज पे काम कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पाइथन डेटा टाइप। इनमें से कौन सा एक पाइथन डेटा टाइप नहीं है? तो आपको पता है कि पाइथन डेटा टाइप में आपको इंट मिलेगा, फ्लोट मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है, और टपल मिलेंगे। तो इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल ये सब हैं, बट एरे इसमें जो दिया गया है ये ऑप्शन में ये जो है पाइथन का डेटा टाइप नहीं है। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ 10 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 3। आपको पता है कि एस्ट्रिक एस्ट्रिक 3 का मतलब सीधा जो जवाब होता है वो होता है 10 का क्यूब, है ना। तो जब आप 10 के क्यूब की बात करेंगे तो ये आएगा आपका 1000, ठीक है, 1000। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। प्रिंट हेलो प्लस 5। देखिए हेलो दिया गया है स्ट्रिंग में, जब डबल कोट्स में रहता है तो आपको पता है कि ये स्ट्रिंग होता है। और अगर ये हेलो स्ट्रिंग ना होता, स्ट्रिंग में ना होता तो हमारा जवाब कुछ और होता। लेकिन चूंकि यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे सीधे सीधे ये कॉन्कैटिनेट नहीं हो पाएगा, मतलब एक दूसरे को कॉन्कैटिनेट नहीं कर पाएंगे। कॉन्कैटिनेशन के लिए रूल जो होता है वो ये होता है कि किसी भी जो भी आपके पास ऑप्शंस हो उसमें दोनों जो है वो एक ही डेटा टाइप हों। जैसे ये हेलो होता और यहाँ पे वर्ल्ड होता, ठीक है, या ये होता 3 और ये होता 5, तो दोनों इंटीजर हो जाते थे या दोनों स्ट्रिंग हो जाते तो ये होता। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि एरर, इट कैन नॉट बी एबल टू कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग एंड इन INT ऑब्जेक्ट। गलती से इसमें जो है आंसर आ गया है सीधा। विच फंक्शन इज यूज टू टेक यूजर इनपुट इन पाइथन। तो इनपुट लेने के लिए हम सीधे सीधे इनपुट का इस्तेमाल करते हैं यूजर इनपुट के लिए, ठीक है। इज इक्वल टू ऑपरेटर, ये देखिए यहाँ पे दो ऑपरेटर होते हैं जिनमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक होता है ये, इसको बोलते हैं हम असाइन ऑपरेटर, असाइनमेंट, और ये होता है इक्वल टू।
ठीक है, तो ये जो है वो कंपैरिजन में लिया जाता है। ये जो ऑपरेटर है इसको कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। तो यहाँ पे कंपैरेटर, असाइनमेंट अगर सिर्फ सिंगल इक्वल होता तो असाइनमेंट होता। बाकी असाइनमेंट के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बल्कि ऑपरेटर्स के बारे में बहुत अच्छे पढ़ लीजिएगा। ऑपरेटर्स का पूरा पीडीएफ हमने ऑलरेडी फ्री में ग्रुप में अपलोड कर दिया है, आप उसे देख लीजिएगा एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड पाइथन कमेंट। देखिए पाइथन कमेंट एक होता है मल्टी लाइन, एक होता है सिंगल लाइन। तो हमारे पास देखिए ये तो होता है लाइन कमेंट के लिए, ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। और अगर हम मल्टी लाइन कमेंट में जाएं, सॉरी 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 गलत हो गया यहाँ पे। देखिए ये होता है सिंगल लाइन कमेंट, ये होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट। इसे भी सिंगल लाइन कमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन डबल स्लैश दिस इज अ कमेंट, ये कमेंट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है इसमें। तो हमारे पास बी ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द विच व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट। इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे फिर मैं आपको बताऊँ, x की वैल्यू दी गई है 5, ठीक, फिर y की वैल्यू दी गई है तो 5 + 2। अब जब आप इसको रन कराएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे जो 2 दिया गया है, अगर सिर्फ 2 लिखा होता तो ये इंटीजर में होता। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये जो है डबल स्लैश दिए तो स्ट्रिंग वैल्यू हो जाती है, और स्ट्रिंग वैल्यू कभी जो है इंटीजर वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू साथ साथ काम नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ भी ये एरर वाला होगा, कैन नॉट कॉन्कैटिनेट इंटीजर एंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। विच स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम अ लूप इन पाइथन। ये थोड़ा सा क्वेश्चन शायद लूपिंग से एक दो आ गए हैं। तो ब्रेक जो होता है ये इस्तेमाल किया जाता है एग्जिट करने के लिए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे 10/2 की बात हो रही है, 10/2 आपका सीधा हो जाएगा 5। अगर यही होता 10/2 तो ये होता 5.0, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10/2 इज इक्वल टू 5। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द म्यूटेबल डेटा टाइप। देखिए दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। क्या क्या होते हैं ये आप कमेंट में बताइएगा, म्यूटेबल किसे कहते हैं, इम्यूटेबल किसे कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम बात करें म्यूटेबल डेटा टाइप की, तो ये लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। आप बताइएगा, वैसे मैं आपको जनरली बता दे रहा हूँ कि म्यूटेबल डेटा टाइप मतलब ऐसे डेटा टाइप विच कैन बी चेंज, और इम्यूटेबल विच कैन नॉट बी चेंज। द वैल्यू ऑफ डेटा टाइप कैन नॉट बी चेंज। तो ये तरीका होता है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट। यहाँ पर सिंपल सा एक ग्रेटर देन का वो दिया गया है। तो x इज इक्वल टू 15 इफ x इज ग्रेटर देन 10, प्रिंट ग्रेटर देन 10, एल्स प्रिंट लेस देन और इक्वल टू 10। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसका रन कर, तो यहाँ पे आपको पता है कि x इज इक्वल टू 5, तो x इज ग्रेटर देन 10। तो जो ऑप्शन आएगा वो पहला ही होगा कि इट इज ग्रेटर देन 10। बहुत कॉमन सा वो है इफ एल्स का प्रोग्राम। विच इज द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में फंक्शन डिफाइन के लिए आपको पता है कि इसका हम इस्तेमाल करते हैं डेफ का। तो ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट। एक्स और स्ट्रिंग में पाइथन लिखा गया है। अब यहाँ पे जो है वो आपको ध्यान रखना है कि 2 to 5 की बात हो रही, तो हम जब पाइथन को लाइक इन इसको हम इंडाइसेस में चेंज करेंगे, तो ये होगा 0, ये होगा 1, ये हो गया 2, ये होगा 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बनेगा वो 2 to 4 बना है। तो 2 to 4 मतलब n-1 का रूल फॉलो करता है, तो मतलब 2 और 3 वाली वैल्यू दिखेगी। 2 और 3 वाली वैल्यू है th, तो ये हो गया बी। एंड ऑपरेटर इज, देखिए एंड, और नॉट, ये तीनों ऑपरेटर जो होते हैं वो आपके लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ठीक, कंपैरिजन ऑपरेटर आपको होंगे ये इज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लोअर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लोअर देन इक्वल टू, तो ये सारे होते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर वही आपको प्लस माइनस, डिवाइड, रो डिवीजन, ठीक है, मॉड्यूलस, और उसके बाद एस्ट्रिक मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो
एक और होता है, हाँ, डबल एस्ट्रिक, ठीक है, जो पावर के लिए इस्तेमाल किया था। ठीक, असाइनमेंट ऑपरेटर में मैंने आपको बताया इक्वल, सीधा सिंगल इक्वल। तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। तो x मॉड्यूलस y, इसमें मॉड्यूलस में क्या होता है, ये आपको रिमाइंडर बताता है। तो आपको अगर 3/2 करेंगे, 3 मॉड्यूलस 2, तो बेसिकली 3/2 का रिमाइंडर होगा 1, तो ऑप्शन जो होगा 1। What does the following code do for I in range of 5 print I। तो रेंज ऑफ 5 की बात हो रही है और ये लास्ट में फॉलो करता है n-1 को, तो ये प्रिंट करेगा 0 1 2 3 4 और, ठीक है, तो यहाँ पे 0 to 4। देखिए मैं थोड़ी तेजी से बता रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो एक ब्रेक लेके कुछ सेकंड इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप इसे कर सकते हैं, आप ऑप्शंस पे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन, इनमें से कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। तो देखिए वेरिएबल क्रिएशन का कुछ रूल है, उस रूल को आप ध्यान रखेंगे और आपको पहले से ये पता होगा कि वेरिएबल क्रिएशन में कि वेरिएबल शुड बी स्टार्ट विथ अ लेटर, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, बट इट शुड नॉट बी स्टार्ट विथ अ नंबर। तो यहाँ नंबर से स्टार्ट है बी ऑप्शन, इसलिए हम इसे लाइक करेक्ट करेंगे, नॉट की बात हो रही है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट, एक कोड दिया गया है x1 2 3 और अपेंड कंडीशन है अपेंड 4। तो अपेंड 4 की बात करेंगे बेसिकली, तो यहाँ पे क्या करना है, अपेंड का मतलब लास्ट में एक ऐड कर, वो एलिमेंट ऐड करना। तो 1 2 3 और लास्ट में अपेंड होगा तो एक ऐड हो जाएगा, तो जो ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर रीड अ फाइल पाइथन, ठीक है, तो रीड फाइल के लिए सीधा सा एक वो होता है ओपन। आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट, इस कोड का स्निप्ट क्या होगा, 1 2 3 y इज इक्वल टू एक्स, वाई एलिमेंट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, प्रिंट x। अब यहाँ पे जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको जो देखने को मिलेगा कि जो y इज इक्वल टू एक्स दिया गया है, तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 0 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू डिफाइन अ टपल इन पाइथन। देखिए टपल को डिफाइन करने का जो सबसे वो है सही तरीका, वो क्या होता है कि वो हमेशा लार्ज ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ लार्ज ब्रैकेट एक ही जगह दिख रहा है जो कि ये है। एक कोड दिया गया है, इसका आउटपुट मांगा गया है आपसे, x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 5 इफ x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर। अगर ये है एलिफ तो ये प्रिंट करे, अगर ये है तो इक्वल प्रिंट करे। अब देखिए जब पहला वाला रन होगा, क्या x जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो हाँ सीधा सा है, तो पहला वाला ही फॉलो अप कर लेगा, हमें दूसरे स्टेटमेंट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पाइथन। पाइथन लिस्ट में से रिमूव करने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है डेल। देखिए फंक्शंस तो सीधे सीधे पूछे जाएंगे, आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। यहाँ से पिछली बार भी करीब 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। व्हाट डज द len फंक्शन, लेन, ठीक है, लेंथ फंक्शन बेसिकली लेंथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट, एक कोड स्निप्ट दिया गया है, इसका आउटपुट आपसे पूछा गया है, x दिया गया है 5, y दिया गया है 3 और z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, है ना, सीधा सा जवाब है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रैक अ की इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। अगर हमें डिक्शनरी की को प्रेजेंट चेक करना हो तो हमें इन और नॉट इन से चेक किया जाता है, ठीक है, नहीं प्रेजेंट है तो नॉट इन, अदरवाइज इन, तो यहाँ पे इन का ऑप्शन। देखिए इसके डिटेल्स आपको पूरी पूरी क्लासेस में मिले हैं, आपको जो रेगुलर सेशंस रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है ये, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा स्पीड अप करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैं क्लासेस मेरी रिकॉर्ड हो नहीं पाई, छूट गई।
तो उसको कवर करना है आपको 15 से पहले, मतलब 13-14 तक आपको सारे इंफॉर्मेशंस दे देने हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके चल रहा हूँ। आप इसे स्लो स्लो देखिए, आपके पास पूरा पूरा समय है, मेरे पास रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा कम समय होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ। आई होप आप समझेंगे और आप इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट। एक कोड स्निप्ट दिया गया, x इज इक्वल टू 1 2 3, y इज इक्वल टू 4 5। अब जब जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो सीधे ए वाला बन जाएगा, 1 2 3 4 5। हाउ डू यू एक्सेस, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉनकैटिनेट, ठीक है, कॉनकैटिनेशन स्ट्रिंग्स में जो है, जैसे आपने यहाँ पे इनको और इनको ऐड कर लिया तो ये कॉनकैटिनेट होके दोनों एक ही में आ जाते हैं। हाउ डू यू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द लास्ट लिस्ट माई लिस्ट इन पाइथन। तो माई लिस्ट पाइथन के लिए आपको जो है वो हमेशा -1 का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो बी लिस्ट -1। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। देखिए 5 जो दिया गया है, एक तो सिंपल 5 दिया गया है और एक दिया गया है स्ट्रिंग में 5। ये इसका जो वो होगा वो INT होगा डेटा टाइप, और इसका जो होगा वो होगा STR। अब आगे बढ़िए, x इज इक्वल टू 5 प्रिंट इक्वल एल्स नॉट इक्वल। तो यहाँ आपको पता है कि जब ऐसी स्थिति बनेगी तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग और वैल्यू दोनों को देखना होगा, ठीक। तो अब ये यहाँ पे चूंकि दोनों 5 हैं तो हम इक्वल पे चले जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ओपन अ फाइल इन पाइथन राइट मोड। ये शायद फाइल प्रोसेसिंग के कुछ क्वेश्चंस इसमें गलती से आ गए हैं, फिलहाल आप देख लीजिए, आपको तो अंत में पढ़ना ही है। तो राइट मोड में खोलने के लिए W का इस्तेमाल किया था, रीड मोड में R के लिए, अपेंड में A के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे B ऑप्शन सही होगा। What will be the output of the following code, x is equal to 3 डबल स्लैश, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो डबल स्लैश का जो इस्तेमाल होगा वो क्यों होगा, x is equal to 10, y is equal to 3, x डबल स्लैश। तो आपको पता है कि ये डेसिमल वैल्यू भी देगा आपको, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो, माफ़ कीजिए मैंने शायद गलत बता दिया है यहाँ पे, यहाँ पे गलती बता दी है मैंने, एक सेकेंड वहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, मैं पीछे जाके सही करता हूँ। देखिए जो स्लैश होता है उसमें पॉइंट भी आता है, जैसे 10/3, तो ये आपका मिलेगा 3.33। बट अगर हम 10 बैक स्लैश सही डबल स्लैश करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 3 आएगा। यहाँ पे गलती कर दी है मैंने, आई थिंक क्वेश्चन नंबर क्या था, एक बार वापस चले चलते हैं। चलिए सही समय पे याद आ गया मुझे, ये वाला क्वेश्चन था आई थिंक ये, ठीक है, 10/2, तो ये आएगा 5.0। अब चूंकि 5.0 ऑप्शन नहीं है इसलिए बी सही होगा, वैसे यहाँ पे 0.0 होना चाहिए, गलती से मिसटाइप है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम इन पाइथन। मल्टीपल टाइम पाइथन में एक ही ब्लॉक कोड को रन कराने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप का, ठीक है। What is the output of the following code snipped 10 to 10/5 और x is y is greater than x या x is less than y, तो ये प्रिंट करना है। तो कंडीशन भी फॉलो अप कर रही है तो हम सीधे कर देंगे x is greater than y। यहाँ पे एक स्टेटमेंट छूटा हुआ है, यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा, इफ x is lower than y प्रिंट x is less than y, उसके बाद else की कंडीशन लगेगी, प्रिंट x इज ग्रेटर देन y, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये क्वेश्चन आधा है, ध्यान से एक लाइन लिख लीजिएगा यहाँ कि इफ x इज ग्रेटर देन y, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, एल्स प्रिंट x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। 38 इन पाइथन हाउ डू यू क्रिएट द कॉपी ऑफ द लिस्ट इन माई लिस्ट।
माई लिस्ट में आप कॉपी ऑफ द लिस्ट बनाने के लिए इस डॉट कॉपी का इस्तेमाल करते हैं, एक सिंपल कीवर्ड, तो सी। 39 क्वेश्चन देखते हैं। x इज इक्वल टू पाइथन और x का जो है -2 इंडेंटेशन में चेक करेंगे तो हमारे पास पता है कि हमें आंसर नंबर -2 मतलब पीछे से चलता है, -1 -2 दो पीछे से दूसरा एलिमेंट, तो 0 ओ के बात करेंगे। यहाँ पे सी लिखा हुआ है ऑलरेडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन द कमेंट इन पाइथन। देखिए पाइथन में मैंने अभी आपको बताया कि सिंगल लाइन कमेंट होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट होते हैं। सिंपली हम हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं, तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए दिस इज अ कमेंट। ठीक। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये इस फॉलोइंग कोड का आउटपुट क्या है। x इज इक्वल टू 1 2 3, y इज इक्वल टू x, x एलिमेंट लाइक 0th एलिमेंट आपको निकालना है, इज इक्वल टू 0, प्रिंट y। तो फिर वही कंडीशन आपको मैंने बताई थी कि जो जब आप ये करेंगे तो आपको पहले जो एलिमेंट होगा वो 0 आ जाएगा, बाकी सेम सेम रह जाएगा, तो यहाँ पे डी। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू रिमूव की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर डिक्शनरी में इस्तेमाल किया जाता है पाइथन के। तो की वैल्यू पेयर को रिमूव करने के लिए आपको जो फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है वो डेल। तो यहाँ पे रेंज फंक्शन, रेंज का क्या है कि ये सीक्वेंस में आपको नंबर्स देता है, जबकि n-1 तो 0 से लेके n-1 कंडीशन तक आपको नंबर्स प्रिंट करवाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट। इसका क्या है, देखिए यहाँ परसेंटाइल है मतलब मॉड्यूलस है, तो आपको पता है कि मॉड्यूलस का मतलब सीधा सीधा रिमाइंडर होता है, तो यहाँ पे आएगा 2 और ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक अ वैल्यू एग्जिस्ट इन द लिस्ट ऑफ पाइथन। चेक करने के लिए सीधा आप इस्तेमाल करेंगे इन और नॉट इन का, तो यहाँ पे इन का कंडीशन होगी। 46 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 46 क्वेश्चन नंबर आपको x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे इक्वल नॉट इक्वल देखना है। तो हमको पता है, अभी हमने ये सवाल सीधा सीधा किया है दूसरे फॉर्मेट में, तो यहाँ पे हमें पता था कि स्ट्रिंग और दोनों वैल्यूज इक्वल कर रही हैं। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ओपन अ फाइल इन पाइथन इन अपेंड मोड। देखिए अपेंड मोड में एक का इस्तेमाल किया जाता है अपेंड मोड के लिए, राइट मोड में W का, तो यहाँ पे सी ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 10/3। तो यहाँ पे हमें अभी आपको बताया कि जब ऐसी बात हो तो आपको डेसिमल भी प्रिंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल कंडीशन बिकम फॉल्स इन पाइथन। तो ऐसी स्थिति देखिए, दो तरीके के लूप आप इस्तेमाल करते हैं, एक होता है फॉर लूप और एक होता है वाइल, और अंटिल कंडीशन विल बी द फॉल्स, तो हम यहाँ पे वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है। आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड पाइथन और 2 से लेके एंड तक। तो आपको पता है कि जब आप निकालेंगे PYTHON का, तो 0 1 2 3 4 5, अब यहाँ से 2 से लेके और लास्ट तक, तो 2 से लेके लास्ट तक जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा THON, और ऑप्शन नंबर सी सही है। थैंक यू वॉच करने के लिए इसे, और अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचाइए, और अब लगातार सेशन मिलते रहेंगे। अगर कोई मेडिकल इशू फिर से नहीं बन के आता, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले और हम जल्दी से जल्दी सारा सॉल्व कर ले जाएं। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ एंड करते हैं। हैव अ गुड टाइम अहेड। अगले सेशन में मिलते हैं कल।